हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस। स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन आप देख सकते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा तेजी या बहुत ज़्यादा मंदी नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड पे सेंटिमेंट कामकाज कर रहा था। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि इंडियन इक्विटी मार्केट अभी के समय काफ़ी रेंज बाउंड या फिर काफ़ी स्मॉल रेंज के अंदर परफॉर्म कर रहा है, जहां पर 25,000 का एक लोअर रेंज और 25,800 का एक अपर रेंज, इस रेंज के अंदर ही इंडियन इक्विटी मार्केट फिलहाल 1-2 महीने से ट्रेड कर रहा है। और वही सिचुएशन अभी के समय भी देख सकते हैं आप। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज के दिन की क्लोजिंग आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 में 0.5% की मंदी आज के दिन देखी गई। इसके बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, जहां पर बैंकिंग शेयर्स थोड़े बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, जिसके कारण बैंक निफ्टी में 0.15% की मंदी रही सिर्फ, और बैंक निफ्टी ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया हुआ था। इसके बाद अगर हम आज के हमारे इस वीडियो की बात करें तो आज के हमारे इस वीडियो में हम 3 कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक कंपनी हेल्थ केयर या फिर CDMO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स में डील करती है, मेडिसिन की कंपनी है, और 2 IT कंपनीज के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक IT कंपनी मिड कैप कंपनी है जिसने पिछले 4-5 साल में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है और अपने इन्वेस्टर्स के अमाउंट को मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है। और सेकेंड कंपनी एक स्मॉल कैप IT कंपनी है जिसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्क्लोज किया हुआ है हाल ही में। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। वहां पर हमने प्राइवेट सेक्टर के 2 दिग्गज बैंक के रिजल्ट को डिस्कस किया हुआ है जून 2025 क्वार्टर के, और बैंक के रिजल्ट को किस तरह से देखा जाता है इसे भी हमने एक डिटेल में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल किया हुआ है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। इसके बाद अगर हम आज की क्लोजिंग की बात करें तो आज के दिन अगर निफ्टी के अलग अलग इंडाइसिस की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा मंदी बनी रही, तो आप देख सकते हैं निफ्टी IT में लगभग 2.2% की मंदी थी। इसके बाद निफ्टी FMCG, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी रियल्टी, यहाँ पर भी 1 से लेके 1.2% की मंदी देखी गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी इंफ्रा, यहाँ पर भी 0.5 to 0.8% की मंदी बनी रही। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट गिरने वाले सेक्टर की बात करें तो निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी ऑटो, यहाँ पर भी लगभग 0.3 to 0.4% की मंदी बनी रही। लेकिन निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल और निफ्टी ऑटो यहाँ पर लगभग फ्लैट परफॉर्मेंस रहा। इसके बाद अगर हम हल्के फुल्के पॉजिटिव में रहने वाले सेक्टर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, यहाँ पर 0.1 to 0.6% की मंदी बनी रही। लेकिन आज का जो स्टार परफॉर्मर था वो था निफ्टी PSU बैंक, जहां पर 1.2% की बहुत अच्छी तेजी हमने देखी हुई है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, अभी के समय बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छा रुझान बना हुआ है, और जहां पर बैंक बढ़ रहे वहां पर IT सेक्टर हल्का फुल्का कमजोरी दिखा रहा है। तो सेक्टर रोटेशन चालू है, इसीलिए आज के दिन हम IT सेक्टर्स के रिजल्ट को आपके सामने डिस्कस करने वाले, और साथ ही साथ एक हमारे पीछे वीडियो में डिस्कस किए हुए CDMO कंपनी को हम रिजल्ट को हमारे इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते पहले कंपनी के साथ जिसका नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर। इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्क्लोज किया हुआ है। इसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो आप देख सकते हैं 14,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। इसके बाद अगर हम PE देखें यानी प्राइस टू अर्निंग देखें तो 39 का है। इसके बाद अगर हम इस कंपनी का रिवेन्यू देखें तो पिछले 1 साल में 75% के साथ सेल्स यानी रिवेन्यू बढ़ चुका है। और अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, यहाँ पर और भी ज़्यादा मजबूती है, 127% के साथ पिछले साल 1 साल में यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ चुका है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हम क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख सकते हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में 355 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया हुआ है, जहां पर मार्च 2025 यानी पिछले क्वार्टर में 340 करोड़ का रिवेन्यू था। इसके बाद अगर हम OPM की बात करें तो OPM आप देख सकते हैं 34% का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 41% का OPM कंपनी ने जनरेट किया था। तो OPM बेस पे कंपनी ने हल्का फुल्का गिरावट दिखाया है,
या फिर अच्छी खासी गिरावट ओपीएम में देखी गई है। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में 110 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि इस बार घटकर 91 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रह चुका है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 38 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि इस साल बढ़कर इसी क्वार्टर में जून के 91 करोड़ का हो चुका है। तो वाई बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा सकती है कंपनी में। लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में ओपीएम घटे हैं, और जिसके कारण कंपनी में आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन में 1000 रुपीज़ का शेयर गिरकर 800 रुपये के आसपास आ गया है रिजल्ट के बाद। तो हो सकता है इन्वेस्टर्स को जो ओपीएम में गिरावट हुई है उसे वो इन्वेस्टर्स को अच्छा ना लगा हो और इसलिए वो बिकवाली कर दी गई हो। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो आप देख सकते हैं 1-1.5 साल हुआ है लिस्टिंग को इस कंपनी के, लेकिन यहाँ पर रिवेन्यू और पैट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं आप। जहाँ पर 2023 में 721 करोड़ का रिवेन्यू था, वह बढ़कर अभी के समय 1222 करोड़ का रिवेन्यू हो चुका है। और पैट की अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 160 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़कर 360 करोड़ का हो चुका है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट की तरफ अगर रुख करें तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में रिजर्व काफ़ी अच्छा बढ़ते जा रहा है कंपनी का, और बैलेंस शीट भी काफ़ी ग्रो कर रही है और इन्वेस्ट भी कर रही है कंपनी। और कंपनी के पास जो कर्जा है वो भी ना के बराबर है। तो इस फ्रंट पे भी कंपनी काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसके बाद अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन 25 के ईयर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वहाँ पर थोड़ा सा डेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे कैपेक्स किए हुए हैं। इसलिए यहाँ पर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी कंपनी की माइनस में दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम कैश फ्लो या फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू पैट देखें तो यहाँ पर भी कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू पैट पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। तो बाकी सब तो बढ़िया है रेशोज। इसके बाद फाइनली अगर हम मेन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी में आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास 86% का हिस्सा है, यानी कि प्रोमोटर्स ने अभी तक अपने स्टेक को बेचा नहीं है आईपीओ के बाद भी। और 3 इयर्स के अंदर प्रोमोटर्स ने 75% तक स्टेक को लाना होता है रूल्स रेगुलेशन या सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। और इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 2% और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 1% का हिस्सा है, यानी कि ज़्यादातर जो हिस्सा है वो प्रोमोटर्स के पास ब्लॉक है और फॉरेन इन्वेस्टर और डीआईआई के पास काफ़ी थोड़ा सा ही हिस्सा है। इसी कारण आप देख सकते हैं कंपनी सर्किट टू सर्किट कई बार चलती है और गिरते वक्त 3-4 दिन में ही 1000 रुपीज़ का शेयर जो है 800 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, और बढ़ते समय भी कंपनी का शेयर इसी तरह से बढ़ता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर 86% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं तो जितना ही मार्केट कैप है वहाँ से अगर हम 15 करोड़ शेयर्स ट्रेडिंग के लिए एक्टिवेट है, अगर टोटल 15 करोड़ शेयर्स है तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 13 करोड़ शेयर्स है, और ओनली 2 करोड़ शेयर्स पे बाइंग सेलिंग होती है। वहाँ पे भी फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास एक बड़ा हिस्सा है। इसीलिए कभी भी अगर थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी आती है तो शेयर काफ़ी ज़ोर से गिरता है, और अगर पॉजिटिव न्यूज़ हो तो काफ़ी ज़ोर से बढ़ता है। तो बाइंग सेलिंग के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है जेंसार टेक। इसको हमने हमारे पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। ये गोयंका ग्रुप की कंपनी है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है पिछले कुछ साल में ये कंपनी भी, और ये एक आईटी कंपनी है। तो चलिए इसके रिजल्ट को भी देख लेते हैं। उससे पहले इस कंपनी के ओवरव्यू को देख लेते हैं। तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशो 27 का है, और इसके बाद अगर आप रिवेन्यू में ग्रोथ देखेंगे तो 8% का है पिछले साल, और पैट ग्रोथ देखेंगे तो ना के बराबर 2% का है ओनली। इसके बाद अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1385 यानी 1385 करोड़ का सेल्स कंपनी ने जनरेट किया हुआ है, और अगर हम सेल्स में वाई ग्रोथ देखें तो 8% का है, जो कि नॉर्मल है या फिर कम ही आप बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे आईटी कंपनीज में सेल्स गिरे हैं, उसके मुकाबले ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और पी रेशो भी इस कंपनी का कम है, जिसके कारण ये भी रिजल्ट या फिर ये जो परफॉर्मेंस है ये आप ठीक ठाक बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें
तो 15 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि पिछले साल भी उतने का ही था, तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 182 करोड़ का इस क्वार्टर में जनरेट किया हुआ है कंपनी ने। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 158 करोड़ का था और मार्च 2025 में 176 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। अप टू द मार्क परफॉर्मेंस कंपनी ने किया हुआ है, यानी कि एक्सपेक्टेशन एज पर एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस आप बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 से स्लाइटली 10% रेवेन्यू हर साल कंपनी का बढ़ते जा रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी है रेवेन्यू में। इसके बाद अगर हम ओपीएम की बात करें तो ओपीएम भी लगभग सेम ही है, 17, 18 या 15 के बीच में ही रहता है। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी ने अच्छा खासा सुधार किया हुआ है, जहां पर मार्च 2021 में 307 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, वो अभी बढ़कर 674 करोड़ का हो चुका है, यानी डबल से ज़्यादा हो चुका है पिछले 3 साल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसीलिए कंपनी का स्टॉक भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और कंपनी के स्टॉक में अच्छी तेजी भी देखी जा रही है और वैल्यूएशन भी सस्ता है, तो इसलिए बूस्ट भी मिल रहा है। इसके बाद अगर हम कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट भी अच्छा खासा सुधार किया हुआ दिखता है कंपनी में। रिजर्व काफ़ी अच्छे बढ़ते जा रहे हैं और लायबिलिटीज भी कंपनी के ऊपर ना के बराबर है और असेट्स भी काफ़ी अच्छे बढ़े हुए हैं और कंपनी का नया एक्सपेंशन और नया एक्विजिशन भी चालू है, जिसके कारण कंपनी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखा सकती है फ्यूचर में। और इसके बाद अगर हम वैल्यूएशन रेशोज देखें तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप 4000 करोड़ का 2018 में था, 2021 में 6000 करोड़ का मार्केट कैप था, जो कि अभी के समय बढ़कर 17-18,000 का हो चुका है। तो काफ़ी बढ़िया मार्केट कैप में भी ग्रोथ दिखाई दिया हुआ है, यानी कि शेयर प्राइस में भी उतना ही ग्रोथ दिखाई दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे तो प्राइस टू बुक भी लगभग 4 टाइम्स के लगभग है, तो ये ठीक है आईटी कंपनी के लिए। इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखें तो आप देख सकते हैं ओपीएम एक रेंज में बाउंड है। ओपीएम 15 से लेके 18% का कंपनी का है पिछले 6, 7, 8 साल में, तो ठीक ठाक है। इसके बाद आरओई और आरओसी देखें तो आरओई 15 या 16% का है और आरओसी 20% का है, तो ये भी मैट्रिक्स ठीक ठाक ही है, जिसके कारण कंपनी का जो स्टॉक है काफ़ी स्टेडी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और काफ़ी ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहा है एज पर वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन सस्ते होने के कारण कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है अभी के समय। तो चलिए, ये तो हो गया हमारे जेंसार टेक स्मॉल कैप आईटी कंपनी। अब नेक्स्ट जो कि काफ़ी बजिंग कंपनी है और एक मिड कैप टाइप बहुत ही फास्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी है कोफोर्ज। इस कंपनी ने भी अपने रिजल्ट को कल के दिन अनाउंस किया हुआ था और आप देख सकते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप को 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग आप देख सकते हैं जेंसार टेक का 27 का था, यहाँ पे 67 का प्राइस टू अर्निंग, यानी कि कंपनी काफ़ी हाई ग्रोथ है, इसलिए इसे प्राइस टू अर्निंग है जो वैल्यूएशन मिला है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन भी इस कंपनी से काफ़ी हाई है इन्वेस्टर्स की, इसीलिए इस तरह का वैल्यूएशन कंपनी को इन्वेस्टर्स ने दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम रिवेन्यू ग्रोथ देखें तो पिछले साल 45% के साथ रिवेन्यू कंपनी ने बढ़ाया हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें वो भी 44% के साथ बढ़ा है, तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कंपनी के परफॉर्मेंस में कंपनी ने दिखाया है पिछले 1 साल में। इसके बाद अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का जो इस क्वार्टर का सेल्स है वो 3689 करोड़ का आया हुआ है। और इसके बाद अगर हम ओपीएम की बात करें तो ओपीएम आप देख सकते हैं 15 का है, 15.64 का ओपीएम है, तो ठीक ठाक है। और इसके बाद अगर हम रिवेन्यू में ग्रोथ देखें तो रिवेन्यू में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कंपनी ने दिखाया Q1Q और YOY दोनों ही बेसिस पे। लेकिन आपको पता ही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। इतने अच्छे रिजल्ट देने के बावजूद कंपनी का स्टॉक आज के दिन रिजल्ट के बाद 10% के साथ नीचे था, जिसका मेन कारण है कंपनी का जो गाइडेंस है वो अगले 1-2 क्वार्टर के लिए थोड़ा सुस्त थे। तो देखते हैं आगे चलकर गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है कंपनी के स्टॉक में या फिर परफॉर्मेंस में। इसके बाद अगर हम पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं 356 करोड़ का इस क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 307 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओनली 139 करोड़ का था। तो काफ़ी बढ़िया पैट में ग्रोथ दिखाई दिया हुआ है, जिसके कारण कंपनी का स्टॉक भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो देखते किस तरह का मुंह आगे चलकर बनता है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं मार्च 2021 में 4663 करोड़ का जो सेल्स था वो बढ़कर अभी के समय 12,000 या 13,419 करोड़ का हो चुका है। और ओपीएम भी कंपनी के काफ़ी स्टेबल है, जहाँ पर 15% के आसपास का ओपीएम कंपनी जनरेट कर पा रही है। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं लगभग 456 करोड़ का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो बढ़कर अभी 1153 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो चुका है। तो 3-4 साल में कंपनी ने 3-4 गुना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी बढ़ाया हुआ है, जिसके कारण कंपनी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है और स्टॉक ने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है पिछले कुछ साल में। तो देखते हैं आगे चलकर किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। आईटी कंपनी यानी कि कैश जनरेशन मशीन या फिर फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन आप बोल सकते हैं। तो आईटी कंपनी में रिजर्व आप देख सकते हैं कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 6,312 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास है और कंपनी नए नए एक्विजिशन करते जा रही है। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है और बहुत से आईटी कंपनी में इस कंपनी के स्टेक्स भी है। तो काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टिंग कैपेबिलिटीज भी अनलॉक्ड है कंपनी के अंदर। इसके बाद अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में काफ़ी बढ़िया है और नेट कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी बढ़िया जनरेट कर पाती है कंपनी। इसके बाद अगर हम रेशियोज की बात करें तो रेशियोज में वैल्यूएशन रेशियोज आप देख सकते हैं मार्केट कैप जहां पर 17,000 करोड़ का था 2021 में, वहां पर अभी 3 गुना से ज़्यादा हो गया है, यानी कि 56,000 करोड़ का 60,000 का मार्केट कैप कंपनी का हो चुका है। तो एक माइलस्टोन कंपनी ने अचीव किया हुआ है कुछ साल में। इसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी कम था पहले, कोविड से पहले। इसके बाद 38 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी 67 का हो चुका है, जिसके कारण अभी इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डर है और आगे की गाइडेंस अगर मैनेजमेंट थोड़ा भी कमी दिखाती है गाइडेंस में तो इन्वेस्टर तुरंत स्टॉक को तोड़ देते हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं आज के दिन इतने अच्छे नंबर देने के बावजूद कंपनी का स्टॉक 10% के साथ नीचे था। तो ऐसे वैल्यूएशन अगर कुछ ज्यादा हो तो कंपनी के स्टॉक में भी ऐसे बड़े मूव्स आप एक्सपेक्ट कर सके चल सकते हैं। इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देखें तो आप देख सकते ओपीएम में थोड़ी सी गिरावट हुई है पिछले 1-2 साल में, जहां पर 17-18 का ओपीएम था वहां पर अभी 14.5 का ओपीएम कंपनी का रह चुका है। और अगर हम आरओई आरओसी की बात करें तो आरओई में भी थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, जहां पर 15% का आरओई आप देख सकते हैं और आरओसी लगभग 19% का है। तो ठीक ठाक ही है आरओई आरओसी भी, लेकिन कंपनी की जो वैल्यूएशन है जिसके कारण कंपनी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है इन्वेस्टर्स को। और इस समय जो गाइडेंस आई है फ्यूचर की, वो गाइडेंस इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा भयभीत या परेशान कर रही है, जिसके कारण इतने अच्छे रिजल्ट के बावजूद कंपनी के स्टॉक में आपने आज 10% का मुंह देखा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू रिजल्ट या न्यू न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, जय हिंद।